है, आप भी मार सकते हो, चाहे 4 फुट ही सही। मार जी जी पाओगे या जी, नहीं? मार सकते मार सकते। और और उड़ना, आप कितना फुट उड़ सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। कितना? ये नहीं, हमारे साथ नए भाई जुड़े हैं, मिस्टर प्रकाश। जी प्रकाश भाई, कैसे हो? यार तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? जी नहीं प्रकाश भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी प्रकाश आपकी भाई। आपकी आवाज आ रही हाँ है, अब बोलिए। आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ मुनाफ भाई, जी जी भाई प्रकाश कुछ भाई। भी लिखते हैं गड़बड़ हो जाती है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। तो ये क्या कुरान में इंसानों ने लिखी है तो अल्लाह ने लिखी है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुरान, अभी कुरान की बात नहीं हो रही ना भाई मेरे। ये तो नहीं मैं धोती पूछ रहा हूँ खोलने यार, डायरेक्ट। कुरान अल्लाह ने लिखी है इंसानों ने लिखी है? मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे लिखी गई थी, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओरली लोगों के दिल पे लिखी, याद करवा दिया। उन्होंने तो उसके बाद किताब तो आई। सुनो तो सही, उसके उन्होंने बाद तो किताब गड़बड़ सड़बड़ लिखा होगा ना? उसके बाद नहीं हुआ ना गड़बड़, तो प्रूव कर दो ना भाई, आप प्रूव करो गड़बड़ की तरह। अरे यार एक बात बताओ, नहीं नहीं नहीं, जब हमारा कोई लिखता है तो गड़बड़ सड़बड़ लिख सकते हैं, और तुम्हारा भाई मोहम्मद सड़क देखिए देखिए, छूती है वो नहीं कुछ नहीं भी नहीं 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 बोलेगा, नहीं 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 अब नहीं, इसको सुने तुम सुने सुने। सही मान लो भाई ये प्रकाश पत्थर की प्रकाश लकीर है। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ए भाई इधर भाई जगह इधर भाई, जगह गाली नहीं गलौज बैठे हम नहीं, लोग। इज्जत से बात हम करो। लोग भाई भाई, गाली गलौज नहीं, अरे संजय यार इज्जत एक से बात बात बता करो। यार, सुनो सुनो मेरी क्योंकि बात सुनो 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 हमारे सुनो पास, भाई, अरे सुनो तो अरे सही यार। सुनो सुनो मैं सुनो कह सुनो, रहा हूँ जो इधर इंसान इधर नहीं लूट इस मारी तरह इस तरह करे, की अरे इस बात तरह की औरतों ठीक बात है, नहीं लेकिन है। गाली औरतों गलौज। को बेचे। सीधी भाई से जो आराम कहना से है बात कहो, करो। गाली गलौज मत करो संजय यार। भाई गाली संजय गलौज मत करो। संजय भाई से बात चल रही थी कि भाई संजय भाई श्रुति को मानते हो, सुन के मानते हो, उस पर बात चल रही थी। तो संजय देखो, भाई मैं बता रहे यही कह थे रहा कि हूँ, बाद गाली में जो गलौज मत किताब लिखी करो, गई बस उसके आगे बाद करो। आपकी हाँ। कहाँ की बात कहाँ लेकर सीधी बात करना है तो करिए, नहीं तो फिर इधर से जाइए भाई, इधर हम झगड़ा नहीं करते, हम बैठ के बातें समझने की कोशिश करते हैं। क्यों कर दिया मुझे? बोले मैं बोले ये कह रहा हूँ गाली, जो इंसान औरतों को बेचे, तमीज से तमीज से ठीक बात है, करो, तमीज से बात करो, किससे बात करूं मैं? तमीज से बात करो। अरे यार जो जिन्होंने, इंसान औरतों को बेचे, भाई उनको लोंडी बनाए, उस इंसान की क्या इज्जत करूं? वो साला थर्ड क्लास तो इंसान है, आपके मादर चोद। आपके आपके पप्पा ने अरे मेरी भाई, आपकी सुनो मम्मी को सुनो। अरे बेची थी तेरी क्या? माँ को छोटी माँ। आपके पप्पा ने आपकी मम्मी को बेची थी क्या टुन्नी? चल भाग इधर से, गटर का ढक्कन, गंदी नाई, कितने गंदे दिमाग के लोग हो यार तुम। यार मुनाफ भाई, इतने गंदे कहाँ दिमाग के कहाँ लोग से आ आप। जाते हैं यार। ये टुन्नी लोग अरे ऐसे ही ये होते हैं कौन? भाई। जी आदि भाई बोले, वेलकम। मुराद भाई आदाब। आदाब आदाब आदाब, बोले। एक एक आयत आपसे समझना चाहता हूँ, अगर वाजिब समझे तो समझा दें। बताइए, अगर मैंने उसके ऊपर काम किया होगा तो समझा दूंगा, बताइए। अच्छा, ये आयत है, कल डिबेट हुई थी एक्स मुस्लिम और मुस्लिम लोगों की। जी। ये है सूरह अल तौबा, अत तौबा है या अल तौबा है शायद। तौबा तौबा की 9 की हाँ, 5, 5वीं आयत। 1 से 6 है, 1 से 6 तक है। तो इसमें मैं हम्म, जो पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, मैं क्या समझना चाहता हूँ। देखिए, इसमें एक बात की गई है कि जिनसे समझौता हुआ था और उन्होंने समझौते का पालन किया। दूसरा, वे जिनसे समझौता हुआ था और उन्होंने समझौता तोड़ दिया। तो दो जी जी। दो पार्टियां हो गई, लेकिन एक थर्ड पार्टी और बनती है कि जिनसे कोई समझौता नहीं था। उन मुशरिकों के लिए क्या है, उनका क्या करना है, वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। उसमें थर्ड पार्ट नहीं, आप क्या समझ, थर्ड पार्टी को समझना चाह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को समझना चाह रहे हैं? जैसे मैं, देखिए 3 पार्टियां बन गई ना। अगर हम उन आयतों को पढ़ेंगे तो उसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं कि एक बात हो रही है कि नहीं, अभी जिनसे। अभी अपने जी पढ़ लेते हैं ना, अभी अभी पढ़ लेते हैं। जी जी। ये आ गई आयत है। जी जी।
आप पढ़ ले, आप अरबी पढ़ते हो ना? नहीं नहीं मुझे अरबी नहीं आती, मेरे लिए तो हिंदी ही आसान रहती है। आप पढ़ दें, आप बता दें। आप मुस्लिम हो, सनातन, आप मुस्लिम हो ने? नहीं 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 नहीं, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, सनातनी हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो जो यहाँ लिखा है बराउ मिन, तर्जुमा देखना तो मुझे सही है कि डिसोसिएशन फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर टू दोज़ विद हुम यू हैड मेट। हाँ, ये यहाँ पे क्या लिखा है जी कि हम उससे फ्री हो गए, डिसोसिएशन हो गए। बरा, बरा उमीन बर्रा, बर्रा मतलब फ्री हो जाना है ना, फ्री बोलते हैं हम, फ्री इसी तरह बर्रा है, बर्रा मतलब फ्री हो गए। मीन उनसे, अल्लाह ने उनसे फ्री कर, अल्लाह और रसूल, जी फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह एंड हिज मैसेंजर टू दोज विथ whom you had made a treaty among the polytheists। मुशरिक, ये पोलिथिस ने गलत अल्फाज यूज किया है, मुशरिक का पोलिथिस नहीं होता। ओके ना? जी एक्चुअली जी आपको ये समझना है, मुशरिक मतलब होता है कि जैसे अभी यहाँ पे लोग ने पोलिथिस गलत लिख दिया, मूर्ति पूजक लिख दिया, मूर्ति पूजक नहीं होता। आपको कुछ समझाओ कई ये, देवताओं को पूजने वाला। हाँ हाँ, मैं आपको मुशरिक समझाता हूँ तो आपको बात समझ में आएगी। जी जी देखिए, जैसे जैसे हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जी और जी कॉन्स्टिट्यूशन के साइन किसकी होती है? हमारे प्रेसिडेंट की। जी ओके, तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं प्रेसिडेंट को नहीं मानता, जी प्रेसिडेंट को नहीं मानता, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, अच्छा नहीं मानता भाई, मत मत मान। जी लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, बोलोगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, मैं अपने कानून बना के फॉलो करूंगा, तो ये जी क्या हो गया? ये हो गया शिर्क। सिर्फ हो गया, ठीक। है ना? कानून कानून अपने खुद के कानून बनाएगा, कंट्री के कानून को नहीं मानेगा। तो जी ऐसा ही कुरान में जो अल्लाह ताला का, हम अल्लाह अल्लाह ताला तो प्रेसिडेंट को तो हम देखते भी है, ये उसको जी नहीं मानो मानो तो कोई वो नहीं। तो अल्लाह को, तो अल्लाह तो कौन है? हमारा क्रिएटर, हमको किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हमारे जी जी पास क्या है? उसके जो कानून दिए गए, ये धरती के ऊपर किस तरह सही शांति रखना, अमन में रहना, है ना, कामयाब होना, उससे कानून है। जी तो जो इंसान वो नहीं मानेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो पूरी धरती का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान, या उससे कानून जो भी हो, जो किसी भी फॉर्म में हो आपके पास, वेद में जी हो या कुरान, जो भी आप किताब मानते हो, नहीं जी मानोगे तो आप बोलोगे नहीं, मैं तो मेरे ही कानून चल रहा हूँ, नेचर के कानून को नहीं मानूंगा, जी वो शिर्क हो जाता है, उसको कहा ठीक जाता है। है। तो ये यहाँ इनसे ये हुआ था कि इनसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि भाई तुमको ये मानना है कानून, ताकि शांति कायम हो, जी समझ गए ना, शांति कायम हो। जी तो जी उन्होंने, वो सब एग्री हुए थे उसके ऊपर। जी उसके बाद फिर क्या होता है दूसरे हाथ में, सो ट्रैवल फ्रीली, घूमो जमीन पर आराम से, शांति फैलाने के लिए काम करो, थ्रू आउट द लैंड ड्यूरिंग द 4 मंथ। तो 4 महीने जो है, 4 महीने किसके? जो ये सब चीज को नॉलेज लेने का, डिस्कस करने का, है ना, 4 महीने कोर्स फेलर। जी तो इस 4 महीने के दौरान लोग पढ़ने आते, स्टडी करने आते, ज्ञान लेने आते हैं, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करो, ये एग्रीमेंट होता है। ओके ना? जी अब तीसरी आयत में आगे कहा जाता है, एन अनाउंसमेंट फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। जो अल्लाह और उसके रसूल के द्वारा जो कानून दिए गए हैं, जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो जी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, टू द पीपल ऑफ द डे ऑफ द ग्रेटर पिलग्रिमेज, जब हज के टाइम है, हज के टाइम पे, तो जी डिक्लेरेशन जो, तो हज किसको कहते हैं? वो हज वही बात आ गई, हज हज मतलब हुज्जत करना ना, आर्ग्यूमेंट करना। किस पर आर्ग्यूमेंट करना? ये कानून के ऊपर, जी कि कानून को समझने के लिए कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, तो समझने में प्रॉब्लम होती है, तो समझने में वो जब जमा होते हैं एक जगह पे, तो उसको हम्म। समझने, हुज्जत करने को बोलते हैं हज। दैट अच्छा, अल्लाह डिस, ये इसका हाँ रियल मीनिंग है। हाँ, हज का रियल मीनिंग है डिसोसिएटेड। अच्छा। क्योंकि उसी कानून को फॉलो करने का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, एग्रीमेंट जो हुआ था मुस्लिमों के साथ में, जो हाँ हाँ अपना कानून मान रहे थे, उनके साथ में ये एग्रीमेंट हुआ था, उनको ये कानून को फॉलो करना, ताकि हमारी जमीन पे, यहाँ पे शांति हो, ठीक है। है ना? So messenger so depend based of you, but if you turn away, if you turn away, अगर तुम इससे घूम जाओगे, देन नो यू विल नॉट कॉज फेलर टू अदर। तो तुम ये कानून से घूम जाओगे तो भी जो अल्लाह के कानून को फेलर नहीं, उसको फेल नहीं कर सकते, क्योंकि कुदरत के कानून को आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप हम्म मानो या नहीं मानो, हम्म आपको फॉलो तो उसी को करना है हम्म। ना?
एंड गिव टाइडिंग, और खुशखबरी दे दो। खुशखबरी दे दोगे कि भाई तुम नहीं मानोगे तो तुम खुद ही नुकसान में पड़ जाओगे। पनिशमेंट मतलब पेनफुल पनिशमेंट मतलब तुमको सजा मिले, मतलब कुदरत तुमको सजा दे देगी क्योंकि तुम कुदरत को फॉलो नहीं कर रहे। जी अब ये कानून है कि भाई तो आप 2 मंजिलों से 3 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग से जम मारोगे तो मर जाओगे, कुदरत का कानून है। हाथ जी टूटेंगे, पैर टूटेंगे, या मर भी जाओगे, ये कानून है ना। अब आप बोलो मैं नहीं मानता, मैं तो कूदूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप कूदोगे तो ये आप हाथ टूट गए, पैर टूट गए, पनिशमेंट हो गई आपको कुदरत की तरफ से। जी। समझ बात आई ना समझ में। हाँ हाँ। तब चौथी में जाके फिर ये बात हो रही है कि एक्सपेक्ट दोज विथ whom you made treaty। अब देखो यहाँ ट्रीटी की बात आ गई ना, कि जो एक्सपेक्ट करो, जो लोगों के साथ तुमने ट्रीटी की है, एग्रीमेंट किया अमंग द जो मुशरिक थे, एंड देन दे हैव नॉट बीन डिफरेंट टुवर्ड यू इन एनीथिंग। अगर वो आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे और कुदरत के कानून को जो आप एग्रीमेंट में कानून बनाए गए उसको फॉलो कर रहे, तो कुछ भी उनको सपोर्ट में रहो, उनको सपोर्ट करो, जी। है तो ना। यहाँ पर फर्स्ट जो मैं 3 पार्टियों की बात कर रहा था, फर्स्ट पार्टी आ गई कि एक जिनसे समझौता हुआ है और समझौते का वो पालन कर रहे हैं, उनके बारे में ये आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, वही पार्टी, वो जो पालन कर रहे हैं उसी में से जो जी पालन नहीं कर रहे। जी समझो कि एक एक ग्रुप है 20 आदमी का, 20 में से 10 आदमी कर रहे पालन और दस ठीक है। आदमी नहीं कर रहे, जी है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे कहा जाएगा जो लोग कर रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं करे, उनको उनको उनके अगेंस्ट में कुछ भी मत करो, कम ट्रीटी कंप्लीट करो, यू कंप्लीट द जो जो एग्रीमेंट किया वो पूरा करो अंटिल द टर्म्स, जब तक उसका एंड हो जाए, जो भी डेट ठीक है। नक्की की होगी, है ना। ठीक है। अल्लाह उससे प्यार करने वाला है जो सही तरीके, अल्लाह उससे प्यार करता है जो, अल्लाह उससे प्यार करता है जो राइटनेस है, जो राइटनेस है ना, जो सही काम करते हैं, अपने वादे पे पूरा उतरते हैं। जी ओके ना। अब आगे जाके कहा जाता है फिर यहाँ पे कि एंड व्हेन दे एंड व्हेन दे इनोवेबल मंथ हैव बीन पास, और जो 4 महीने खत्म हो जावे, जो ग्रान लेने के जो महीने थे हज के खत्म हो जावे, जो देन की, अब ये कील जो है ना यहाँ, ये ये मिस्टेक है, ये कत्ल का कील नहीं होता, मैं भी आपको डिस्प्ले से बता दूंगा। जी जी ये अक्तलु आ गया, अलीफ आ गया, ये अलीफ, ये जो फे है ना, फे, ये फे जो ये फे है ना, ये फे अरबी में मतलब होता है फिर, देन, जी है ना, ये आ गया देन, ये देन क्या करो, अक्तलु, अलीफ है, अक्तलु कतलु, यानी उनसे झगड़ा करो, उनको समझाओ, उनको परिचित कराओ कानून से, जो लोग नहीं मान रहे, वो ग्रुप में से जिससे जी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें से 10 आदमी मान रहे थे, 10 आदमी नहीं मान रहे थे, वो परेशान कर रहे थे, तो उनको जी समझाओ, मार डालने की बात नहीं है। ओके, कत्ल का जी मतलब होता है कि परिचित कराना, उनको झगड़ा करो, उनसे आर्ग्यूमेंट करो, उनको समझाओ। जी जहाँ कहीं भी आप उनको देखो इस तरह की हरकत करते, तो उनको पकड़ के उनको समझाओ। अगर वो अगर वो फिर सही उस पर आ जाए, नमाज पढ़े, तौबा कर ले, मान जाए, और नमाज पढ़े वो कानून को सुने और मान जाए, और जी जो भी टैक्स जो गवर्नमेंट ने लागू किया था वो टैक्स पे करते, तो उनको छोड़ दो, उनको जाने दो। देखो कितना अच्छा आगे 6 नंबर में, देखो कितना अच्छा लिखा है, 6 नंबर में लिखा है, अगर वो लोग मान जाते हैं और जो ये मुस्लिम है तो उनको प्रोटेक्शन दो, है ना, जी प्रोटेक्शन दो, और उनको जी ग्रांट देम प्रोटेक्शन सो दैट मे बी हियर द वर्ड ऑफ अल्लाह, कुरान की बात सुने, कानून को सुने, देन डिलीवर हिम टू हिज प्लेस सेफली, यानी उनके घर तक उनको सेफ्टी से छोड़ के लाओ। अभी जी 5 नंबर में जो इन्होंने गलती से कील लिखा, अगर आप समझो कि उसको मार डालने का कहा है, तो फिर जब जी जी मार डाल रहे हैं तो फिर 6 नंबर में घर घर तक छोड़ने किसको जा रहे हैं, जी जी नहीं हो सकता ना। तो वहाँ हाँ। पे वो जो इंग्लिश में तर्जुमा किया ना, ट्रांसलेशन, वो गलती है, कत्ल का मतलब मैं आपको डिक्शनरी खोल के बताता हूँ। तो इसमें मुनाफ भाई मेरे 2 क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा एक ले लीजिए। एक मैं समझना चाहता हूँ कि जी जी, इस समझौते को तोड़ने का ऐलान किसकी तरफ से हो रहा है, मुसलमानों की तरफ से? नहीं नहीं, मुशरिक मुशरिक मुशरिक, सारे मुशरिक नहीं, उसमें से एक छोटा ग्रुप था, वो लोग, अमुक लोग देखो ना, अमुक लोग अड़ियल होते हैं ना, जी अमुक लोग नहीं मानते, तो उनको क्या, मैं नहीं मानता भाई इसे, ये आजकल का आया हुआ नई बात लेके आया,
जी, क्योंकि उस वक़्त क्या था, लोग कुछ चीज़ों को मान रहे थे। सबने अपने-अपने खुदा बना के रखे ना, कोई पॉलिटिकल लीडर होता है या सोसाइटी का बड़ा लोग होता है, उसकी बात मान रहे थे। उसने कोई आइडियोलॉजी दे दी या कोई हाँ, किसी बड़े बंदे ने आइडियोलॉजी दे दी, तो सब अपने-अपने खुदा बना सबने अपने-अपने खुदा बना थे। तो कुरान शरीफ जब आया ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, जो इंसान ने खुदा बना के रखे, है ना? जी, जो जी, इंसान ने अपने-अपने खुदा बना के रखे ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा, कुरान साहब ने कह दिया कोई खुदा नहीं, कोई डिटी नहीं, देयर इज़ नो जी, गॉड, बस एक ही है, एक वो। अब वो कौन किसी को नहीं पता, हमको जानते नहीं, बस हम उसको समझते, कुदरत को देख के, कुदरत की निशानी को देख के, नेचर को देख के समझते कि भाई कोई एक है, वो जो चला रहा है। तो ये उसके कानून हैं, तो उसकी बात तो हो रही है। तो इसमें लोग इसमें इतनी आसानी से नहीं जी, मानते ना। जी, तो जी, देखिए ये कत्ल है, ये देखिए डिक्शनरी में आपको बता दूँ, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। जी, देखो ये कत्ल है ना, ये कत्ल लिखा हुआ है अभी, ये कत्ल। ठीक इसका है। मैंने देखो, औ और बिकम बिकम एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब परिचित कराना। जी, तो अगर मानना कहीं भी ये पूरा, ये देखिए ये कत्ल के पूरे मायने इतने पूरे, आप इस लिस्ट में खोल लेना, आपको लिंक चाहिए मैं दे देता हूँ। कहीं से भी आप बता दो इसमें किल लिखा हो, इतने पूरे इसके सब डिफरेंट डिफरेंट मायने हैं, कत्लू कत्लू का ये सब ओके, लेकिन मेन वर्ड है ये कत्लू, ओके ना? तो उसको जी, मानने का नहीं लिखा, क्योंकि कुरान शरीफ में कानून आ गया ना कि किसी इंसान को अथॉरिटी नहीं है किसी की जान लेने की, जी, जी, तो मारने की बात हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और पूरे जी, कुरान में तलवार का अल्फाज ही नहीं है, तो तलवार का वर्ड ही नहीं है पूरे कुरान शरीफ में, जी। तो किसी को एक्चुअल में मारने मुनाफ भाई, हुँ, मेरा इस वर्ड पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जी, जी, जी। जो आयत, पहली आयत कहती है कि ये अल्लाह और उसके रसूल की ओर से उन मुशरिकों से ऐलान है जिनसे तुमने समझौता किया था। मतलब ये इस तरह से साउंड हो रहा है कि समझौता तोड़ने का ऐलान हो रहा। नहीं, नहीं, वही देखो ना, ऐलान है, अज़ान अज़ान मिन अल्लाह, आपने सही तर्जुमा किया। अज़ान का मतलब होता जी, है ऐलान करना, कि ऐलान जी, है जिन लोगों से तुमने ट्रीटी की है, एग्रीमेंट जी, किया है, जी, उनकी ऐलान है कि अब ये 4 महीने जो आ रहे हैं, जिसमें हज करनी है, आर्गुमेंट करना है, उ उसमें उनको ये ट्रीटी पे का पालन करना था, जी, है ना? अब वो ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप था कि वो बोलते नहीं, हम तो हमारे बाप-दादा जो बता गए थे, हम तो उसी पे चलेंगे, हम नहीं मानेंगे। जी, जी, तो फिर कहा गया कि अच्छा, तो फिर ऐसे तो फिर वहाँ तुम वहाँ बैठो, जहाँ पे ये ऐसे लोगों को देखो, जो हरकतें कर रहे, इनको पकड़ के समझाओ, जी, उनको बताओ कानून बनाओ, उनसे हुज्जत करो, उनसे आर्गुमेंट करो। अगर वो मान जाए, तो ट्रीटी पूरी करो, और जा उनको सेफ्टी, खुद जाके रास्ते में कोई परेशान नहीं करे, जाके उनके घर तक उनको पहुँचा दो सेफ्टी में। जी। तो इतनी बेहतरीन बात लिखी हुई है, अच्छा, लड़ने-झगड़ने की बात ही नहीं है कहीं पर। जी। इसमें अच्छा, एक एक मेरा पॉइंट तो पहला आपने क्लियर कर दिया। दूसरा ये मैं आपसे पूछ रहा था, वही जो मैंने अभी पहले पूछा था, कि अगर जी, आप जी। इसमें देखें तो इसमें 3 पार्टियाँ बन रही हैं। पहला तो एक जिनसे समझौता हुआ और वो समझौते का पालन कर रहे हैं, उनकी बात की गई, ठीक है? हुँ, उनके साथ ये करना है। दूसरा हुँ, एक जिन्होंने समझौता किया और वो समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हुँ, ये करना है, ये बता दिया गया। हुँ। तीसरे का बताइए उन मुशरिकों का क्या जिनके साथ कोई समझौता ही नहीं है। नहीं, नहीं, देखिए ना, आप आपको समझ में प्रो 2 पार्टी 2 ही है। जी, अल्लाह के रसूल, मतलब अल्लाह के रसूल जो मैसेज दे रहे थे, वो पार्टी अल्लाह के रसूल हो गए, है ना? और एक हुँ, दूसरी पार्टी है जिनसे एग्रीमेंट हुआ। किससे एग्रीमेंट हुआ? मुशरिकों हुँ, से, मुशरिकों से ना। हुँ, तो ये एक हुँ। ग्रुप मुशरिक है जिनसे एग्रीमेंट, जो नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे हमारा कानून, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। फिर उनसे लेकिन बातचीत होके उनसे एग्रीमेंट हो गया, अच्छा नहीं मानते तो तुम ये 4 महीने तो एटलीस्ट मानो, जी, जी, सही है ना? तो उनमें से जो जो जिससे ट्रीटी हुई थी ना, जो ग्रुप, वो ग्रुप में से एक ग्रुप जो छोटा, जो उसमें से कई चंद लोग थे, उन्होंने अपना जी। ग्रुप बनाया, वो लोग कह रहे थे हम नहीं मानेंगे। अच्छा, इसमें मुनाफ भाई एक प्रॉब्लम है। एक तो देखिए कि इन 6 आयतों में कहीं पर भी लोकेशन का ज़िक्र नहीं है कि मक्का का या मदीना का, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। मुशरिक तो सिर्फ़ उसी इलाके में नहीं थे, मुशरिक तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल, उ बिल्कुल। उस इलाकों के मुशरिकों से समझौता हुआ, एक ने पालन किया, एक ने नहीं पालन किया। बाकी के मुशरिकों के लिए क्या कह
क्या इसमें कहा जा रहा है? क्या उनकी बात साहबी ही नहीं की गई? हाँ, आपको ये बात समझनी है, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है और जी, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जी, देखिए, कुरान शरीफ जो है ना, आपको ये बात समझनी है कि ये हमेशा के लिए, हर ज़माने के लिए, हर टाइम के लिए और हर जी, जी, ज़माने में ये अप्लाई होना चाहिए, टाइम के जी, हिसाब से, अपनी जी, माहौल के हिसाब से, ओके ना? जी, तो ये अप्लाई होना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है, जो भी किताब पढ़ने बैठा ना, आज मैं लेके बैठा हूँ पढ़ने, तो मुझसे भी कहा जा रहा है कि जी, जो भी तुम मुश्रिक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रकीब। तो हमसे भी कहा जा रहा है कि जो मुश्रिक है, जो नहीं मानते लोग, आप उनको समझाओ, आप उनको समझाइए, उनसे जी, एग्रीमेंट कीजिए। तो जी, सबको ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ये कयामत तक जाएगी बात, जी, जी, है ना? तो ये कुरान शरीफ की आयत है, कयामत तक जाएगी और ये हर ज़माने में टाइम के हिसाब से जैसा-जैसा ज़माना आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, लोगों की जी। अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ेगी, तो हर ज़माने में इसकी इंटरप्रिटेशन भी ज़माने के हिसाब से चेंज होती जाएगी और आपकी लाइफ में ये अप्लाई होना चाहिए। सही है और ऐसा ही होना ही चाहिए, समय के हिसाब से उसका हाँ, समय के हिसाब इंटरप्रिटेशन से। अगर चेंज होगा। अगर अप्लाई नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आई, जाके दोबारा मेहनत कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, जी, जी। है ना? तो ठीक है वक़्त देने के लिए और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मुनाफ भाई। थैंक यू। आते रहिए आदिब भाई, जी, आने के लिए शुक्रिया जी, आपका। जी। जी आदि थैंक भाई यू। शुक्रिया आने के लिए। अच्छा, अच्छा जी। सभी भाइयों को आदाब। आदाब। जी 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 जी। फिर मुनाफ भाई क्या हुँ, हाल चो, क्या कर रहे हो जी, कैसी चल रही है बस जिंदगी? हमारे संजय भाई की बातें सुन रहे थे, तो बड़ी मज़ा आ रही थी, फिर एक गुस्से में क्या है आ गया, यार? उसने संजय संजय जी का गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। अच्छी बात है। चाचा सलाम अलैकुम, मुनाफ भाई, ये जो वालेकुम सलाम। कैसे नासुक हो है, चाचा? मुनाफ भाई, माँ माँ समाय माँ बोलते हैं ना, माँ माँ मतलब नाजिल होता है ना, माँ माँ मतलब पानी, माँ माँ मतलब पानी। नाजिल नाजिल होता है ना, नहीं, नाजिल। पानी, माँ मतलब पानी, लिक्विड लिक्विड। कैसे बोल सकते हैं? मैंने एक जगह पे देखा माँ मतलब नाजिल लिखा हुआ है, तो वही पूछ रहा था। अरे नाज़िल अलग अल्फ़ाज़ है ना, अरबी के तो ये दोनों अल्फ़ाज़, नाज़िल माँ, नज़्ज़लना मिनस समाए माँ, नज़्ज़लना मिनस समाए माँ। मैं बुलंदी से आपको रिलीज़ करता हूँ लिक्विड। तो तो माँ का मायने जब लिक्विड आप कुछ नहीं ले पढ़ते, सकते? एक मिनट, जब आप कुछ पढ़ते हैं, अल्लाह के अल्फ़ाज़ पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन कहाँ है? बुलंदी पे है आपकी, ऊपर जी है जी, आपके, बुलंदी पे, बुलंदी ऊपर पे में। ना? हाँ, बुलंदी पे है। तो फिर वहाँ से केमिकल रिलीज़ होता जी जी। है ना? तो क्या नहीं रहता, फिर वो आपको उसकी फीलिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, तो जो लिक्विड रिलीज़ होता है, उसको माँ कहा गया है। तो यानी कि मुना भाई, माँ का मतलब हम लिटरली मीनिंग रिवील नहीं ले सकते यार, रिवील। माँ माँ हाँ, माँ का मेटाफोर आपको लिक्विड लेना पड़ेगा, लिक्विड यानी वो जो केमिकल की बात हो रही है, जो हमारे अंदर जो ब्रेन से केमिकल जो नर्व्स निकलते हैं, केमिकल रिलीज़ होते हैं, क्योंकि उसके बिना तो एक्ट नहीं होता ना। जब आप इंटेंड करोगे, कुछ समझने की कोशिश करोगे, तो आपके ब्रेन पे आप प्रेशर डालोगे, तो वो केमिकल रिलीज़ करता है। वो जो केमिकल जी रिलीज़ होता है, जी। उससे आप फिर आप समझते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, आपके कोर में जाता है, गल्ब में जाता है, आपके इमोशन को इफ़ेक्ट करता है, फिर आप उसको समझने की कोशिश करते हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आती है। मैं ये मायने सोच रहा था मुना भाई, माँ का मतलब अगर रेवल रेवल होता ना, रिविल, रिविल तो नहीं, नहीं, होता है। माँ का मतलब पानी होता है, मीम से निकला है माँ, माँ, मीम, माँ। माँ क्या करती है? माँ का फंक्शन क्या है? कि तुमको तमीज़ सिखाना, तुमको तुम्हारा कैरेक्टर बिल्डअप करना, तुमको संस्कृति सिखाना, है ना? तुमको डिसिप्लिन सिखाना, तो माँ तुमको तैयार कर, इसलिए वो माँ का वर्ड मीम से आया माँ। अम्मी, उम्मी, मदर, इंग्लिश में भी देखो मदर ही आएगा, मीम से ही आएगा, मदर। तो अरबी में ये होता है, जो जो बताया गया वर्ड, उसके जो फंक्शन होते हैं ना, उसके वो फंक्शन पे से आपको समझना पड़ेगा। पानी इमोशन रहता है ना, जो समुद्र का पानी देखो, इमोशन,
तो मीम का जो मायने और ओरिजिनल मायने, मीम मीम वर्ड के मायने होते हैं इमोशन। चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आया तो साफ साफ है ना आयतों में, नज़्ज़लना मिनस समाए माँ। जब तुम मेहनत करते हो, आयतों पढ़ते हो, जिक्र करते हो, तो अल्लाह पाक कहता है नज़्ज़लना मिनस समाए माँ फिर अखरजना बिही मिन समरात रिज़्क़न लकुम। तो जब वो केमिकल रिलीज होता है तुम्हारे ब्रेन से, तो तुम्हारे ब्रेन से केमिकल होता है क्या आता है, फिर तुमको क्या अंडरस्टैंडिंग आती है, फ्रूट कितना खूबसूरत, वो खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग उससे होती है। कितनी अखरजना जगह मिनस पे माँ समरात का रिज़्क़न। यूजिंग तो फिर हो उससे क्या चुका है मिलता है, कुरान में। रिज़्क़न लकुम, तुमको इल्म मिला, तुमको इल्म दिया, तुमको इल्म पता चलता है, नॉलेज मिलता है। ये बात हो रही है। मैंने जितनी जगह करी है मुनाफ भाई, इस कुरान की टर्मोलॉजी के हिसाब से माँ का मतलब मैंने रेवलेशन लिया है ज्यादा जगह, कि माँ का मतलब वही रेवलेशन। नहीं, रिवलेशन तो आपके हाथ में है ना, आप समझ नहीं रहे, आप आयत पे ध्यान नहीं दे रहे। रिवलेशन तो आपके हाथ में है, आप जी पढ़ जी। रहे हो उसको, आप इकरा कर रहे हो। तो हम किताब क्यों पढ़ते हैं? हम कहते हैं बच्चों को स्कूल क्यों जाता है? पढ़ाई के लिए। तो जब आप किताब खोल के पढ़ते हो, तो फिर टीचर पूछती है आपने पढ़ा क्या,